हेलो स्टूडेंट। तो सीबीएसई की तरफ से एक नया सर्कुलर अभी जारी हुआ 8:30 बजे के करीब में। तो मैं आपके सामने वही लेकर आया हूँ और देखते हैं इस सर्कुलर में क्या है। ये आज ही के दिन जारी हुआ है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 8:30 बजे। ये देखिए यहाँ डेट क्लियरली लिखा पड़ा है, तो आप इसको ये फेक है ये मत समझिएगा। तो सर्कुलर जो जारी हुआ है इसमें इन्होंने डेट शीट के बारे में आपके बातचीत की है कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है। इन्होंने पहले बता दिया कि 15 फेब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लेकिन उन्होंने अभी डेट शीट नहीं दी थी कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है। तो इस सर्कुलर में उसके बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन उनका एग्ज़ाम किस डेट पे है, वो पता नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम क्लियरली उस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो इन्होंने यहाँ पे अपनी कुछ कंडीशन बताई है और यहाँ क्लियरली लिखा है कि इन्होंने रिलीज़ किया डेट शीट 10th और 12th दोनों के लिए, 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। 2023 के जो बोर्ड एग्ज़ाम हो गए उसके लिए। तो इसमें ये सब कंडीशन है कि एक गैप होना चाहिए और जेईई मेन का पेपर भी उसमें क्लास ना हो, मतलब लड़े ना, जो भी बोर्ड के क्लास 12th का जो होगा ऐसी डेट शीट बनाई जाए। ये सब कहानी इसमें लिखी है। मेन आपका यहाँ पे है कि जो टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एट 10:30 AM, मतलब 10:30 से आपका पेपर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पहले 10th की डेट शीट की बात करूँगा, उसके बाद में 12th की डेट शीट की बात करूँगा। तो 10th की डेट शीट जैसा कि उन्होंने बताया था कि 15 फेब से स्टार्ट होगा, 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। लेकिन आपका जो पेपर है वो 15 फरवरी से नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 फरवरी में ये पेंटिंग और ये शेरपा ये सब चीज़ें वाले हैं। उस तो आपका ये सब पेपर तो है नहीं। तो आपका पेपर जो एक्चुअल में स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल डेट आपको याद रखनी है, वो आपका 27 फेब है। तो मैं जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में या पेज में लिख लीजिएगा। 27 फेब को आपका कौन सा पेपर है, इंग्लिश का है, और ये आपके सब्जेक्ट का कोड है 184, ठीक। फिर उसके बाद से आपको गैप है। फिर आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका 4th मार्च को है। 4th मार्च को कौन सा पेपर है, यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली। 4th मार्च को कौन सा पेपर है, साइंस का पेपर है, जिसका कोड क्या है 086, ठीक। फिर 4th मार्च के बाद आपके पास गैप है। फिर गैप बनता जा रहा। होम साइंस वालों का भी है 6 मार्च को। फिर आगे बढ़ता जा रहा। फिर आपका पेपर पड़ेगा 13 मार्च को। 13 मार्च को कौन सा पेपर है आपका, जिसका कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो उसका देगा, उसका कोड 165 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 402, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 417। ये तीनों में जिसका जो भी होगा, जो लिया होगा, ऑप्शनल रहता है, तो वो उस चीज़ का पेपर देगा। देन 15 मार्च को यहाँ पे है सोशल साइंस का पेपर। एंड देन 17 मार्च को आपका कौन सा है, हिंदी का पेपर। और देन 21 मार्च को लास्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड वाले का 041 कोड है और बेसिक का 241 कोड है। तो आपका पेपर मतलब एक्चुअली में कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 27 फेब से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है आपका 21 मार्च को, ठीक है। इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है और 27 मार्च में मैथ्स पे खत्म हो जा रहा है। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब मैं 12th वालों को भी बता देता हूँ। तो 12th वालों का पेपर 15 से स्टार्ट है, अगर जिसका एंटरप्रेन्योरशिप है उसका। तो पहले दिन 15 को ही उसका पेपर कौन सा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है। देन उसके बाद से 16 फेब को ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह जिसका है उन लोगों का पेपर है। फिर आपके काम का पेपर जो है, मैं पीसीएम और पीसीबी वालों को मेनली यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाकी आप अपना जो भी जिस भी उससे होंगे उसको आप देख लीजिएगा इसमें सब्जेक्ट में। फिर 20 फेब को आपका हिंदी वाला पड़ जाएगा 12th वालों के लिए। देन आप आ जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने लिया होगा उसका 22 फेब को है, ठीक है। 22 फरवरी को उसका पेपर है। देन आएंगे तो 23 फेब को कोई पेपर ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग वालों का है। फिर 24 को आपका इंग्लिश है, ये डेट शीट आप याद रखिए। 24 फेब को आपका कौन सा है, इंग्लिश है, ठीक। 25 को आपका नहीं है मार्केटिंग, अगर जिसका है अकाउंट वालों को 25 फेब को है। फिर 27 को भी नहीं है। 28 फेब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री का पेपर है। फिर कुछ नहीं है। फिर आप आओगे 6 मार्च को। 6 मार्च को आपका कौन सा पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। फिर अब एक पेपर और बचा आपका मैथ्स वाला, तो मैथ्स का देख लेते हैं और बायो का देख लेते हैं। तो मैथ्स का पेपर आपका पड़ेगा 11th मार्च को। मैथ्स का पेपर कब पड़ेगा आपका, 11th मार्च को। एंड देन जिसकी बायोलॉजी है उसका पेपर 16 मार्च को पड़ेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वालों का ऐसे 3 अप्रैल तक आपका जाएगा, जो होम साइंस वगैरह से हैं, ठीक। तो पीसीबी वालों का लास्ट पेपर 16 मार्च को है और पीसीएम वालों का लास्ट पेपर 11th मार्च को है। और 15 फेब से स्टार्ट हो गया अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप है। नहीं तो अगर हिंदी है आपका, तो आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। ये डेट शीट सीबीएसई ने जारी कर दी है और ये एकदम सही है, वैलिड है। तो आप इसी चीज़ को वैलिड मार के अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस तरीके से स्टार्ट कीजिए। आपके पास नियरली 55 से 60 डेज़ और बचे हैं, तो अपना रिवीजन बहुत ही रैपिड वे में ले जाइए
और प्रॉपर स्टडी तरीके से आप रिवीजन इसकी करिए। और अब भी सीरियस हो जाइए, क्योंकि कोविड का चक्कर बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्ट ना होइए और अपना पूरा 100% देके इसमें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।